हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्लास 6 के आरबीएससी से नोट्स बनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं कि विद्युत सेल क्या होता है। इसमें एक टोपी वाला सिरा धनात्मक और बिना टोपी वाला जस्ते का बना होता है और ऋणात्मक होता है। सेल में रासायनिक पदार्थ होते हैं। जब सेल का रासायनिक क्रिया बंद हो जाती है तो सेल विद्युत प्रवाह बंद कर देता है। बल्ब में फिलामेंट तो मोटे तारों के मध्य टर्मिनल होता है जिससे विद्युत स्रोत को जोड़ते हैं और इसमें आर्गन की गैस भरी होती है। ये पुराने बल्ब की बात कर रहे हैं, 0 वोल्ट वगैरह वाले। सरल विद्युत परिपथ क्या होता है, जिसमें सेल बल्ब और इनको जोड़ने के लिए तार वगैरह लगाए होते हैं। सेल का धन सिरा और ऋण सिरा अलग अलग लगे होते हैं और इसमें संयोजन पूर्ण होना चाहिए, इसको सर्किट कहते हैं। बैटरी में सेलों का संयोजन, एक सेल का धन और दूसरे का ऋण लगता है। स्विचेस जो होते हैं इसमें परिपथ से जोड़ने या तोड़ने का काम करते हैं। चालक पदार्थ क्या होते हैं, जिससे विद्युत का प्रवाह हो जाता है, कंडक्टर्स बोलते हैं। और जो सॉकेट वगैरह वो एबोनाइट के बनाए होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये अचालक होते हैं, ठीक है, इससे झटका नहीं लगता। फिर है विद्युत धारा का प्रभाव। तो ये ऊष्मीय प्रभाव में आप देखेंगे कि जो विद्युत का प्रवाह गर्म, उसमें हीटिंग मिलती है, जैसे विद्युत हीटर, बल्ब, छड़, निमंजन, टोस्टर। चुंबकीय प्रभाव घंटी वगैरह में इसका यूज़ होता है, क्रेन, मोटर में। रासायनिक प्रभाव जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए साइकिल हैंडल और इस पर जब क्रोमियम की परत चढ़ानी होती है ना, तो इसका यूज़ होता है। एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड है। सेमीकंडक्टर ये होता है और करंट आने पर ये लाइट देता है। ये कुछ छोटे चैप्टर हैं लेकिन आगे जाके ये बहुत बड़े हो जाएंगे, अभी सिर्फ बेस बताया गया है। ये सारा आरबीएससी में से आप चाहे पढ़ के देख सकते हैं, इतना ही दिया गया है। चैप्टर 15 है दैनिक जीवन में विज्ञान, क्लास 6 का ये चैप्टर। आयुर्वेद का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ इन्होंने चरक संहिता बताया, तो सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इसमें बालक की उत्पत्ति, विकास, औषधि, आयुर्वेद ये सब बताया गया। आदिकाल से वैज्ञानिक अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, ये जो सीडीपी बेस्ड क्वेश्चन इसी में से आते हैं। प्रकृति के अन्वेषण के लिए ज्ञान इन्होंने बताया। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये कुछ विज्ञान की, खगोलीय विज्ञान, ये गणित भी विज्ञान का ही है पार्ट। फिर है विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी। रूढ़िवादिता से दूर करने के लिए, खुद में से चिंतन, समस्या का हल, सत्य की परख करने के लिए, अंधविश्वास मुक्त होने के लिए। वैज्ञानिक विधि क्या होती है, तो जब पहले प्रयोग होता है, फिर परीक्षण होता है, फिर सुव्यवस्थित करते हैं उस डेटा को, फिर विश्लेषण करके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ और इसको सेटल करना था, ठीक है। वैज्ञानिकों द्वारा समस्या को हल करने की विधि को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। संचार के क्षेत्र में जैसे रेडियो, टीवी, टेलीविज़न, टेलीफोन वगैरह, टैबलेट, आईपैड, मोबाइल, ये सब में इसमें यूज़ होता है। चंद्र विजय, मंगलयान, अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष पिंड वगैरह की यात्रा के लिए भी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसमें भी साइंस का बहुत यूज़ है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका बहुत यूज़ है। ईसीजी, सीटी स्कैन, कंप्यूटर द्वारा टेलीमेडिसिन में। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप यूट्यूब की सेटिंग से कम कर सकते हैं इसकी स्पीड, ठीक है। शिक्षा क्षेत्र में स्मार्ट क्लासरूम, ईमेल वगैरह। कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टर, फसल मशीन, कुट्टी, बीज, कीटनाशक, बूंदी इत्यादि में। मनोरंजन में सिनेमा, टेप रिकॉर्डर, डीवीडी, कंप्यूटर में। औद्योगिक में, कारखानों में। रक्षा और परमाणु शक्ति में राजस्थान में, ये इम्पॉर्टेंट अभी पॉइंट आने वाला है आपके लिए, कि राजस्थान में रावत भाटा की परमाणु भट्टी बिजली उत्पादन करती है। पोखरण के परमाणु परीक्षण हुए। यहाँ पे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत में परमाणु अनुसंधान की नींव रखी, इसीलिए इनको भारत के जो परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है परमाणु विज्ञान के जनक कौन है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी। अब घर का निर्माण करना, तो सीसी रोड, आरसीसी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एटीएम, ये सभी जो है वो यूज़ होता है यहाँ पे साइंस। वैज्ञानिक विधि में समस्या की पहले पहचान होती है, परिकल्पना, निर्माण, तथ्यों का संग्रह, वर्गीकरण, प्रयोग होता है, निष्कर्ष और फिर सिद्धांत। तो ये था हमारा चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब कर दीजिए एग्जाम जे चैनल को। थैंक यू सो मच।